नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घरवालों के साथ, अपने बाल-बच्चों के साथ होंगे इस कठिन परिस्थिति में। और मैं माता रानी से दुआ करती हूँ आप सभी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ हमेशा खुश रहें। और यहाँ ना शाम के 4 बजे हुए हैं, छत पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो भाई की ना तिलक आने वाली है, तो इसीलिए ना हम लोग तैयार होने वाले थे। तो मैं तैयार होने जा रही थी, पर्स जो लेके आई हूँ घर से ना, इसको हमने नीचे रखा हुआ था, तो फिर हमने माही से मंगवाया। और इसमें ना मेकअप के सामान है, तो बस वही मेकअप करने के लिए ही हमने मंगवाया। और मैं ना ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, आप सभी को पता है। थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, ऐसे मौके पर करना पसंद है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं। तो ये देखिए, इन लोगों ने हमें कुछ करने ही नहीं दिया। दोनों बहनें जुटी हुई हैं मेकअप करने में। तो आइए चलते हैं वहाँ पे। बड़े पापा के घर में आ गए हैं और तिलक वाले आ गए हैं, तो ऊपर सब लोग पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे बुआ और हम बैठे हुए हैं, और ये बुआ की लड़की हैं जो हमारे साथ दिख रही हैं आप सभी को। चलिए छत पे चलते हैं पहले। तो ये देखिए, अभी ना शाम के 5 बज गए हैं और तिलक पूरी ना ख़त्म होते होते मतलब ये पूरा जितना रस्म है ना, ये ख़त्म होते होते 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो अभी ना 5 बजे का समय है, तो हम सब लोग छत पे आ गए थे। और जितने भी लोग आप सभी को देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसमें से जो औरतें हैं वो औरतें नहीं, हमारे यहाँ ना तिलक में औरतें नहीं जाती हैं। जब लड़के की तिलक जाती है ना, तो वहाँ औरतें नहीं जाती हैं, सिर्फ घर के जेंट्स जाते हैं, रिश्तेदार जाते हैं, परिवार के लोग जाते हैं। तो अभी तो भाई की तिलक आई है, लेकिन बहन की तिलक गई थी, तो घर की कोई भी लेडीज़ नहीं गई थी। और अभी आप लोग जो देख रहे हैं ना, भाई की तिलक है, क्योंकि बड़े पापा के लड़की और लड़के दोनों की साथ में शादी हो रही है। जिस दिन बहन की बारात है उसी दिन भाई की तिलक है, तो दोनों साथ में हो रहा है। तो अभी ना तिलक वाले आ गए हैं और ये तिलक चढ़ रही है। इधर जितनी भी औरतें बैठी हुई हैं ना, ये सारी घर की औरतें हैं। घर की नहीं, माफ़ कीजिएगा, रिश्तेदार हैं, घर की औरतें हैं, कुछ गांव मोहल्ले की हैं। हमारे यहाँ जब तिलक खुलती है ना, तिलक होने लगती है ना लड़की की, तो गांव के मोहल्ले के सभी लोगों को कहलवाया जाता है कि जाओ कह कर आओ, तिलक खुलने लगी है। तो सब लोग ना आते हैं, सारे सब जिनकी मर्जी होती है आती हैं, जिनको पसंद होता है वो लोग आती हैं, लेकिन सबके यहाँ कहलवाया जाता है। तो जितने लोग यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं, लेडीज़ को छोड़कर जेंट्स में ज़्यादातर लोग सभी तिलक वालों की तरफ से आए हैं। और औरतें ना बुलवाया गया है जिनको, और घर की औरतें हैं वो सारे लोग बैठकर यहाँ पे देख रही हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे यहाँ तिलक। ये देखिए, ये ना भाई, लड़की का भाई है जो हमारे भाई को तिलक कर रहा है अभी। तो तिलक है तो तिलक रस्म है और तिलक नाम भी है, तो तिलक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये ना, ये जो रस्म है ना, इसको ना भाई, लड़की का भाई करता है। लड़की का भाई मतलब कि जो हमारी भाभी बनने वाली है उनका भाई करता है। और जब हम लोगों की तिलक होती है तो हमारा भाई वहाँ जाके करता है। ऐसे होता है हमारे यहाँ। तो ये ना हमारी होने वाली भाभी के भाई हैं, जो अभी हमारे भाई को माला पहना रहे हैं। तो इसी तरीके से माला पहनाया जाता है। पहले ना दोनों हाथों में डालकर गले में फंसाया जाता है, और फिर सामने एक माला पहनाया जाता है सामने की ओर से। इसी तरीके से होता है हमारे यहाँ। और अभी देखिए, भाई को ना माला पहनवा दिया है पंडित जी ने। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, जो 2 लोग बैठे हैं, इधर और उधर दोनों पंडित जी हैं। एक इधर से पंडित जी होते हैं, मतलब एक लड़की की तरफ से, एक लड़का की तरफ से पंडित जी होते हैं। तो दोनों तरफ से पंडित होते हैं। हर एक की शादी में हमारे यहाँ ऐसा होता है। किसी की भी शादी हो तो बिना पंडित या दोनों तरफ के पंडित के बिना शादी नहीं होती है। तो जो दोनों जन के तरफ से पंडित आया है। तो देखिए, तिलक हो चुका है, और तिलक की तरफ से होने वाली भाभी की तरफ से जो चीज़ें आती हैं उनके माँ बाप लाते हैं। माँ तो नहीं आती हैं, माफ़ कीजिएगा, उनके जो परिवार के लोग आते हैं। देखिए, तिलक होते होते, पूरी रस्म ख़त्म होते होते
होते ना अभी शाम हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या क्या आते हैं हम बता देते हैं आप सभी को। हमारे यहाँ जब लड़कियों की शादी होती है ना तो उनके लिए भी यही सारी चीज़ें ही जाती हैं, और ऐसी चीज़ें वहाँ से भी आती हैं जब लड़कों की शादी होती है। तो इसमें ना बड़ी मम्मी जैसे 4 देवरानी जेठानी है तो सबके लिए साड़ियाँ आती हैं, और जो घर में बड़ी मम्मी के जितने बच्चे हैं सबको कपड़े आते हैं, जो दादी हैं उनको कपड़े आते हैं। और जो सामान दिया जाता है जैसे कि भाई को ना अभी देखेंगे आप लोग आगे फल दिया जाएगा। फल और मीठा फल तो हमारे यहाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ नहीं सभी के यहाँ होता होगा, हम तो ऐसे बोले जैसे किसी के यहाँ होता नहीं। फल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो फल ना हर एक चीज़ में होता है। तो यहाँ पे जो कपड़े थे, जो चढ़ाव के सामान थे वो, और जो रीति रिवाज पुराने ज़माने से चला आ रहा है वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ये देखिए अभी तिलक चढ़ गया है और होते होते ना शाम हो गई थी। अब फल दिया जा रहा है भाई को, और इधर ना मेवा भी है प्लेट में, जो आप सभी ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना आप सभी, ये मेवा है और फल है। ये जितनी भी चीज़ें चढ़ रही है ना, देखिए एक लोग ले जाके अंदर ले जा रहे हैं। तो इसमें ना कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जो वापस आ जाएंगी उस कुल देवी देवताओं को छुआ करके। मतलब अब होने वाली भाभी यहाँ की होने वाली हैं, तो वहाँ की कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, दुल्हन की कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो कुल देवी देवताओं को छुआए जाते हैं लड़के के यहाँ, मतलब हम लोगों के यहाँ। तो कुछ जब बड़ी मम्मी कुल देवी देवताओं को छुआ के देंगी तो फिर वो चीज़ें वापस चली जाएंगी लड़की के पास, और लड़की ना फिर उसको शादी में पहन कर या छुआ कर उसको लाते हैं। ये देखिए तिलक अभी ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ पे हैं सब लोग हलवाई हैं इधर पे लगे हुए हैं, और वहाँ से ना हम लोग सब लोग नीचे आ चुके थे। और भाई की जब तिलक खुल चुकी थी तो फिर सबका उनके बड़े हैं, उनकी जो बड़ी मम्मी, दादी, बड़ी बहन सब लोग होती हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं छू करके, और फिर फ़ोटो खिंचवाते हैं घर वालों के साथ। कैमरा होती हैं, और कैमरा हमारी तरफ से ही किया गया था लड़की की शादी में। मतलब कि जब बारात जाएगी ना तो भी इधर से ही कैमरा वाला रहेगा, तो दोनों तरफ से कैमरे वाले रहेंगे। जब जिनको मर्जी होती है, लड़की वाले भी करवाते हैं, नहीं लड़कों वालों की तरफ से ज़रूर होता ही होता है। तो यहाँ पे देखिए नैन्सी, मानसी और माही तीनों को देखिए आलू छिलवा रही हैं और खा भी रही हैं बैठ के। दोनों बहनें यहाँ पे जुटी हुई हैं, और अभी ना तिलक खुल गई है तो जितने तिलक खोलने वाले जिधर उधर से आए हैं ना, वो लोग पहले यहाँ पे खाना खाएंगे। तो उसी की तैयारियाँ बहुत तेज़ी से चल रही हैं, क्योंकि दूर से आते हैं तो उनको जाने में ना समय लग जाता है। तो सबसे पहले उनकी विदाई की जाती है। जब वो लोग चले जाते हैं उनकी विदाई कर दी जाती है, कायदे से सम्मान से उनको खिलाया पिलाया जाता है। बड़े ही जतन से उनकी एक एक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, किसी चीज़ों की कमी ना हो। हमारे घर में जो रिश्तेदार आए हैं इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे वो लोग बैठे हैं, कुछ बच्चे भी हैं घर के, गांव के हैं, सब लोग यहाँ पे खा पी रहे हैं, खिलाई पिलाई हो रही है। और इनके जाने के बाद ना फिर घर के लोग शुरू हो जाएंगे। और आज ही तिलक है भाई की, तो सबसे पहले एक एक चीज़ें जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, क्योंकि आज ही बारात भी आनी है बहन की। मैंने बताया ना आप सभी को कि उसी दिन भाई की तिलक है और उसी दिन बहन की बारात है। तो दो दो शादी कर रहे हैं बड़े पापा, एक ही दिन दोनों जन की शादी हो रही है। तो ऐसे वैसे तो ये शादी पिछले साल ही हो जाती, लेकिन पिछले साल ना लॉकडाउन और कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। तो बड़े पापा ने सोचा था अब की बार करेंगे, और अब की बार देखिए पहले से भी ज़्यादा कितना ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है ना, चारों तरफ मौत का तांडव है, चारों तरफ जहाँ पे सुनो वहीं पे। तो इसी की वजह से बड़े पापा ने इधर कर दिया था कि चलो पिछले साल करेंगे, लेकिन अभी भी वहीं अब की तो पिछले साल से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खतरनाक कोरोना है। तो क्या कर सकते हैं, भगवान का दंड या फिर क्या कहें, जो कुछ भी है सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो ये देखिए यहाँ पे सब लोग ना खा पी रहे हैं।
तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है। मिलती हूँ आप सभी को कल की वीडियो में, और कल की वीडियो में दिखाऊंगी कि बहन की बारात और उसकी शादी, सारी चीज़ें कल की वीडियो में दिखाएंगे। एक दिन में नहीं